ये दिवाली के वैकेशन में मैं कभी कहीं किधर नहीं गया, क्योंकि सीरियल देखना मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं सीरियल के बिना कहीं जा ही नहीं सकता। और जहाँ जाता हूँ वहाँ टीवी बंद होता है, लोगों के साथ बात करना पड़ता है, तो मैं नहीं जाता। इसलिए मैं घर पे बैठ के सारे सीरियल देखता हूँ। लेकिन सीरियल में दिवाली इतनी लेट क्यों आती है? जैसे कि पंड्या स्टोर, अब जाके दिवाली आई। बोलो। सोचा था दिवाली के मौके पर रावी और शिवा के दिल मिलेंगे, लेकिन भाई सोचने से क्या होता है, ऐसा कुछ होना भी तो चाहिए। दिवाली के लिए ये सब सज धज कर आ गए। घर के बाहर पटाखे फोड़ने की भी तैयारी चल रही है। अब रावी और शिवा के बीच सब कुछ ठीक तो तब होगा जब मामी और सुमन के बीच सब ठीक होगा। अब मामी को जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी सुमन भाभी को ताने देने में बिजी हो जाती है, तो वहीं सुमन भी बराबर से जवाब देती है मामी का। गौतम और धरा हमेशा की तरह सबको शांत कराना चाहते हैं, लेकिन अब वो भी क्या करे, उनके बीच में भी तो एक गलत फहमियाँ चल रही है, जिसका फायदा अनीता उठाती है। अब रही बात रावी और शिवा की, तो इनका कुछ नहीं हो सकता है। अभी अभी लग रहा था कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन इनके बीच लड़ाई को देखकर सब गड़बड़ हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि अंदर फीलिंग इतनी सारी है, पर एक्सप्रेस करने का तरीका ही क्रश हो चुका है दोनों का, तो मेहनत ही उसी पे कर रहे हैं। It's as twisted as it can get. Yeah, and Ravi is being Alice, and रावी थोड़ा एक्सप्रेस करना सीखो यार लाइफ में। अभी कल भी तुम किसी से झगड़ रही थी बाहर। जो इतना जेलस होती रहती है वो किस लिए होती है? उसका मतलब क्या है? ऐसी थोड़ी ना उनकी कोई भी जेलस रहेगा। प्यार है तो जेलसी है ना। तो ठीक है, अभी एक जाएगी, शिवा को समझ में नहीं आता। एक जाएगी, हर जगह बोले एक जाएगी, दूसरी आएगी। रावी को लगता है कि शिवा बदल गया, जो अब अपने कपड़ों की परवाह करता है। अब वो क्या है ना, शिवा ने कह दिया कि तुम दूर रहो वरना कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर क्या, ये बात रावी को बुरी लग गई और उसने कह दिया कि तुम तो एकदम बदल गए हो। वैसे रावी का इशारा दिशा की ओर था। अपना पार्सल कल इस घर से निकल जाएगा। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ इस घर से निकल के। काफी मोमेंट्स अभी रावी के जाते जाते बन रहे हैं, और आई थिंक यही छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो दोनों में रियलाइजेशन जगाएंगे। अब उसके बाद रावी शिवा की तरह ही रहते हैं या उनमें कुछ छोटे मोटे बदलाव आते हैं, नहीं आते हैं, वो आप देखिए। अब दिवाली भी चली गई बिना दिल मिलाए। अब आगे क्या पता, क्योंकि सुमन माँ तो इनके तलाक करवाने के पीछे ही पड़ गई है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये सीरियल का सुपरस्टार इमली को तो एक पल के लिए नहीं छोड़ता, मतलब कि देखना नहीं छोड़ता। वो क्या है, इमली की कहानी कितनी आगे बढ़ गई। देखो, आदित्य और इमली अलग हो गए। मुझे पता था पहले से कि अलग होने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि अब वो जादुई जिनका के रास्ते पर चलने वाले हैं। देखो, मैंने देखा, आपने देखा। जादू है जिनका, हमने तो ये सुना था और देखा भी था, लेकिन ये क्या, ये जादू इमली भी कर सकती है, ऐसा तो अब देख रहे हैं। जलता हुआ दिया गिरा और गिरते ही कैसे उसे वापस से थाम लिया इमली ने। अब इसे चमत्कार कहें या इमली की जादूगरी,
इस जादू को तो हमने देखा, लेकिन देखने के बाद हमें समझ ही नहीं आया कि हमने क्या देख लिया। इस सीन को हजम करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। खैर फिलहाल आदित्य और इमली एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। ख्यालों में केवल वो एक दूसरे को याद करते हैं। और अब इमली का साथ देने के लिए आ गया है आर्यन भी, जिसके साथ इमली की पहली मुलाकात कैसी हुई वो तो आपने देख ही लिया। अब ट्रायंगल लव स्टोरी का ये सिलसिला किस रूप में आगे बढ़ता है, ये भी किसी जादुई करिश्मे से कम नहीं होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो, मैं तो सीरियल का सुपरस्टार हूँ, तो मेरे को तो सारे सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं, और बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर राम प्रिया तो है, लेकिन वो जो राम का भाई है ना, शुब्बू, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वजह आप गलत मत समझिएगा, वजह यह है कि वो बातें बड़ी अच्छी करता है, तो उसकी बातें भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आइए आपको मिलाते हैं आपके सुपरस्टार से। किसने दिया इसे जॉब? किसने दिया इसे जॉब? ये आपने कब से शुरू करा? ये मेरा नया प्रोफेशन है। जब ये स्पेशली गुस्सा करते हैं। अभिनव जो है वो वन मैन विमेन है। आइए आपको मिलाते हैं आपके सुपरस्टार से, जो राम कपूर का किरदार निभा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा, तो ये है मेहता जी। तुमने एबीपी ज्वाइन किया? हाँ, मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी है। किसने दिया इसे एबीपी पे जॉब? तो मुझे एक बात बताइए कि एक क्वर्क जो आपको शुभम और मेरे बारे में, मनराज के बारे में, क्वर्क का मतलब क्या होता है? हिंदी में समझाइए हमारे दर्शक। ये है कि उनकी एक स्पेशलिटी जो वो करते हैं, एक यूनिक बिहेवियर जो होता है उनका, जो ऑडियंस को नहीं पता। Any scene which is like a scene which is really, you have lots to do and you're like fully focused. He's always like full of energy. मतलब सीन के पहले लोग यहाँ वहाँ बैठे होते हैं, अपनी लाइनें कर रहे होते हैं, पर मनराज ना यहाँ से कुछ जो डांस कर रहा होगा, मतलब things are going on which I find very interesting. Wow, he's noticed that. On screen he has this quirk which his character has, is where after everything he finishes he goes He is so observant. Can you see? He's really observant. एक ये बात है कि वो पपाया सुबह मॉर्निंग खाते हैं, one bowl of papaya which Nakul eats. Okay? He every day, I have seen him on set every day. He will without fail eat it. So एक चीज़ राम कपूर के बारे में वो ये है कि ये बहुत सारी बिजनेस डील्स करते हैं, लेकिन अभी तक हमको वो बिजनेस डील के बारे में पता नहीं है। ये ऑडियंस को भी पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। सो दिस बिजनेस डील आई थिंक शुभम इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन। उसकी भी 2-3 बिजनेस डील। तुम क्या करते हो मुझे बताओ? मैं सिर्फ चिल करता हूँ। मैं सिर्फ पैसों को लेके पैसे उड़ाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि और पैसे आ जाएं, राम भाई काम करते रहें और मैं चिल करता रहूँ। That's my job in the show. कैसे हैं आप? नमस्ते। ये आपने कब से शुरू करा? ये मेरा नया प्रोफेशन है। ये आपका नया काम है? नया काम है। वेरी गुड। सॉरी, इनके पल्लू पे पैर है हमारा। क्या कर रहे हो? हाँ, तो आपको हम पूछेंगे, एक वक्त बताइए अपने सह कलाकारों के बारे में। आपके बारे में तो मैं बता नहीं सकता। आप मेरे बारे में नहीं बता सकते, और किसी के बारे में बता सकते? मैं बताता हूँ। एक हमारे भाई हैं कुणाल भाई का। हाँ जी, देखिए कुणाल के बारे में। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत प्रेम भाव से रहता है सब लड़कियों के साथ, लेकिन क्या बहुत शर्मीला है। उसे ना लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, लेकिन लड़का अच्छा है।
ऐसी कोई बात नहीं, लड़का अच्छा है। चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट, आते हैं मिस्टर अक्षय जी के पास। देखिए ये हैं जिनकी शादी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर हो चुके हैं, इनकी शादी हो भी चुकी है। तो प्लीज़ अक्षय जी हमें बताइए एक अपने कोई भी कलाकार के बारे में, उनकी क्वर्क जो आप जानते हो और ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं। मनराज जो हैं ये बहुत, हाँ ऑब्वियसली अब आप सबके बारे में बता रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है ना मैं आपके बारे में बताऊँ। तो मनराज जो है वो बहुत ही इन्वॉल्व होकर सीन करते हैं और मेरे साथ, तो मैं अब इनसे डरता हूँ एक्चुअली। जब भी सीन्स आते हैं जहाँ ये नाखुश होते हैं मुझसे तो मैं थोड़ा दूर रहने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, कनुप्रिया मैम भी एग्री करेंगे कि ना इनका एक बहुत ही एक ना स्पेशल अंदाज है डायलॉग देने का। जब ये स्पेशली गुस्सा करते हैं, ये कर रहा था वो कर रहा था वो कर रहा, तो ये एक जैसे मानिए अजय था उत्कर्ष था, ये क्या एक आई थिंक ऑन ऑडियंस रिक्वेस्ट यू हैव टू डू इट। हेलो मैम, हम आपके पास आए। That's very kind, that's really amazing. मैम आपसे एक सवाल पूछना था, आप प्लीज बताइए कुछ स्नेहा के बारे में एज शिवीना और स्नेहा के बारे में एज स्नेहा। बताऊंगी तो क्या मिलेगा सर? शिवीना को शायद जोक समझ में नहीं आते, लेकिन शिवीना तुम्हारे पास नहीं, स्नेहा को सारे जोक समझ में आते हैं। और बाय द वे ये डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलैरिटी है, स्नेहा को भी समझ में नहीं आते। देखा, हर टाइप के जोक समझ में आते हैं। अब चलते हैं हम, कुछ भी नहीं आता। अब हम जाते हैं स्नेहा के पास जो है शिवीना, जो मेरी बहन प्ले कर रही है। प्लीज बताइए सब कुछ, हमारी माता नंदिनी जो प्ले कर रही हैं। हॉट, यस, ऑफ स्क्रीन भी हॉट है, ऑन स्क्रीन भी हॉट है, और वो जितनी सोफिस्टिकेटेड लगती है सेट में उतनी ही है रियल लाइफ जो सिर्फ हमें पता है। हाँ। तो वो मतलब पैर ऊपर रख के खाना खाते हैं, वो एकदम बिंदास है। Which is the raw Shubhi. raw I think yes. we like that about her. Very real. Like मैं विक्रांत के बारे में बोलता हूँ एक बात कि जो विक्रांत है वो बहुत ही कैसनोवा टाइप है और अपनी बीवी पे कम और दूसरों की बीवी पे ज्यादा लाइन मारता है। बट पता है इन रियल लाइफ अभिनव जो है वो वन मैन विमेन है, मतलब एक ही मर्द के साथ ही रहते हैं, एक ही मर्द के साथ रहता है और एक ही औरत के साथ रहता है, मतलब एक औरत एक मर्द, इसके लिए काफी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्कर्ष जो है वो बहुत ही भोला भाला और प्यारा न्यारा बच्चा है कुणाल, और उत्कर्ष जो है वो निहायती वो गांव के जो सबसे One second guys, one second. I'm back. Wait. बहुत शानदार। सबसे प्यारे एक सेकंड, one second। पहली बात तो एक वुमन के साथ तुम ऐसे करोगे तो मुझे माइक बैठो। कहाँ पे? उत्कर्ष के बारे में अबू ने जो भी कहा वो बिल्कुल सच है। So guys, ये जितना भी मैंने अच्छा बोला इसके लिए वो कुछ भी नहीं था, ये सच में ही ऐसा है। एक आदमी और औरत चाहिए होता है इसे, इसके लिए दोनों एक ही है। ये रही कनु मैम, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, ये दिल सुन रहा है मैं, शी इज लवली। सो मैम बताएंगी अभी एक कैरेक्टर के बारे में और एक पर्सनालिटी तो मैं क्यों ना बताऊं प्रिया के बारे में। प्लीज यस डेफिनेटली ठीक है। ऑडियंस सो प्रिया मतलब दिशा परमार। हाँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रिया दिशा है या दिशा प्रिया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं शुरू में कुछ दिन तो जज नहीं करते ना हम किसी को, लेकिन 2-4-10 दिन हुआ कि बस मुझे लगा कि नहीं, ये तो मतलब कहाँ से ढूंढ के ऐसी ले आए हैं प्रिया जो बिल्कुल ही प्रिया है, वो बिल्कुल वैसी ही है, टू द पॉइंट, सिनिकल, और कई बार वो सीक्रेट में बोलना नहीं चाहूंगी, एक्चुअली मैं जानती तो हूँ एक छोटा सा। चलो ठीक है, वो 2 बजे रात से पहले सोती नहीं है, भले उसको 6 बजे आना हो सुबह, लेकिन वो 2 बजे रात तक उसे नींद नहीं बहुत जल्दी आती है, तो शी स्लीप्स एट 2 बट स्टिल इफ शी हैज टू कम एट 6 शी इज ऑन टाइम।
वेलकम कीजिए हमारे मैं उनकी तारीफ हारी आवाज के बंदे विनीत। सुनने आया हूँ कि क्या क्या तारीफ कर रहे हो। ये बहुत तारीफ की है। चलो तारीफ करूँगे। तो जो मैं आप बहुत बता अच्छा रही थी, पोएट्री लिखते हैं मैंने सुना। देखो ये बहुत अच्छी तारीफ, देखो खुश हो गए, देखो इतनी ज्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी। यार वो ऐसे कैसे बोलूँ, ये जो है ना वेदिका बहुत है तो उसका मन नहीं भरता। इतना प्यारा पति दिया भगवान ने मेरा। आपका शॉट रेडी है, जाइए, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। हाँ बाय ना, बाय बाय। ये पता नहीं क्यों राम के पीछे पड़ी हुई है। देखो राम के पीछे क्यों पड़ी है? एक मरीज आदमी के पीछे पड़ी हुई है। ऐसे पति को छोड़ के सोचो तुम कैसी सोच होगी इनकी। शशि गलत नहीं है बेचारा। ये है एग्जैक्ट जूस यहाँ से मिल रहा है। ये थी थोड़ी नटखट सी बातें, आपको शायद पसंद आए। तो यही बताना चाहूँगा कि हम सब बहुत ही मस्ती करते हैं लेकिन सीरियस है काम को लेके। एंड आई होप आप हमारा शो देखते रहें, बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि आप भी बहुत अच्छे लगते हैं जब हम हमारा शो देखते हैं। तो दैट्स वंडरफुल। और आपको और इस थोड़ी थोड़ी गॉसिप और बाइट्स आपको देते रहेंगे फ्यूचर में। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे पापा मेरे को बहुत डांटते हैं, बोलते ये क्या सीरियल और वेब सीरीज देखता रहता है, कुछ काम धंधा कर, कुछ नहीं तो इडली का स्टॉल खोल दे। मैंने बोला पापा इडली का स्टॉल खोलूँ तो सही, लेकिन मेरे को आइडिया कहाँ से मिलेगा? तो मुझे कहा जा माटूंगा, मुंबई में माटूंगा नाम की एक जगह है, जा माटूंगा, वहाँ इडली स्टोर है, वहाँ जाके देख कितनी इडलियाँ बेचते हैं वो अंकल, तू भी बेच। I am not selling idlis. I am promoting idlis. सेहत का डबल डोज है ये। हर तारीख का एक इडली आप खा सकते हैं। मुंबई की बात करें तो वड़ा पाव सबसे पहले दिमाग में आता है, पर यहाँ एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग खाते हैं, वो है गर्मा गर्म इडली। आपने हर नुक्कड़ पर स्टॉल्स तो देखे ही होंगे इडली के, पर आज SBS ओरिजिनल्स आ चुका है इडली हाउस में, जहाँ एक नहीं दो नहीं पर बहुत सारी टाइप्स की इडलियाँ मिलती हैं। तो आज चलिए हमारे साथ आप भी इडली हाउस का एक छोटा सा मिनी टूर ले लीजिए। हेलो सर, वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, ये आपका इडली हाउस इतना जो फेमस है, कितने सालों से है यहाँ पर? ये 2005 में हम लोग ने चालू किया। सर ये होता है ना कि जो चीज़ बहुत फेमस होती है वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ का आना जाना भी लगा रहता है। तो यहाँ अगर मैं पूछूँ इडली हाउस में कितने सेलिब्रिटीज़ ने आज तक अपने कदम रखे हैं? मैंने बहुत जन ने रखा है। इसका क्या है मालूम, मेरा ये बार बार कह के फिर भी एक टाइम मैं माइक में बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट सेलिंग इडलीज, आई एम प्रोमोटिंग इडलीज। क्या हो गया, मेरे फादर ने उडुपी होटल बम्बई में चालू किया। मुझे ये उडुपी होटल के बाद इडली डोसा सबको मालूम नहीं रखा, लेकिन इडली में भी इतना कम से कम 30 जात का इडली है हमारे पास। ये बम्बई में ब्लेंड हुआ वैसा इडली नहीं है। बम्बई में आप अभी देखें, ये पालक इडली, आप बोलेंगे चिली इडली, ये सब चाइनीज़ के साथ, ये सब है ना बम्बई में। हमारे गांव में 25 to 30 आइटम्स ऑफ इडलीज़ है जो मैं यहाँ खोलना चाहता हूँ अभी इमीडिएटली। देखिए बताया इसे, सारे हिंदुस्तान में अगर इडली बोलेगा तो इसी को कहते हैं। ये राइस और चावल इससे बनते हैं। इसका प्रोपोर्शन 50-50 होना चाहिए। हम लोग 50-50 के जगह में 60-40 वापरते हैं अल्ट्रा सॉफ्ट रहने के बाद।
ये इडली उपमा है ना, इडली बनाने के बाद उसको ठंडा करके क्रश किया जाता है और उसको इडली बनाते हैं। अभी इसके बाद में ये है चावल और इसका ये रवा का इडली है। इसके बाद में आता है यही इडली में वेजिटेबल डालते हैं। वेजिटेबल्स का मतलब है कैरेट है, बीन्स है, चावल है, ये मिला के इसको वेजिटेबल इडली बनाया जाता है। इसके बाद ये थर्ड आइटम है, इसमें आप देखिए ये लेंटिल यानी जो हम दाल बोलते हैं, 2-3 प्रकार के दाल से बना के ये इडली बनाया जाता है। और ये जो पत्ता है ना, ये फणस, ये इसका पत्ता है, केले का पत्ता है। ये काला ब्लैक पेपर का इडली है, ब्लैक पेपर का इडली है, इसके बाद में बनाया जाता है। इसके बाद में जब ये ब्लैक पेपर के बदले में इसमें खोबरा, जो नारियल का चटनी बनता है ना, इसका जो खोबरा है, इसको बन के इसको जब ये हम लोग तड़का देते हैं, तड़का देने के बाद में पकाया जाता है, उसको वो इधर हम लोग उंडी बोलते हैं। इसके बाद में अभी हम लोग टेक अवे इडली बोलते हैं। मानो ये है, इसको हम खोट्टा बोलते हैं। इसका जो पत्ता है ये फणस का पत्ता है, जो मैंने अब आपको बताया ना, इसको आप पील करना जरा कान पकड़ के, तो ऐसे खाते हैं। उसी को हम लोग तीखा, ये सब नाश्ता का टाइम का इडली है, ये खाना खाने के टाइम में इडली है। ये जब हम भोजन करते हैं तो साइड में जैसा हम पातला है ना, वैसा कैबेज डाल के गरम ये मसाला डाल के तीखा, ये तीखा रहता है ये इडली, इसका नाम है मसाला इडली। इसके बाद ये जो इडली आता है ये केवड़े के पत्ते का है। अंदर एक इडली मिलेगा आपको, ऐसा ये इडली मिलेगा, ये इसका इडली है। इडली मैंने हमेशा गोल शेप में देखी है, यहाँ पर एक रोल की शेप। ये हम लोग इसको पत्तोली बोलते हैं। ये है ना केवल स्वीट रहता है इडली, लेकिन ये केवल श्रावण महीने में आता है और दिवाली तक मिलता है। क्यों? इसका ये पत्ता है ना, ये पत्ता हल्दी का पत्ता है, ये आयुर्वेदिक जो मैंने बताया ना, इसका फ्लेवर सब इसमें उतर जाता है जब ये पकता है। तभी अंदर से इसको चूर्ण भर के स्वीट इडली खाया जाता है। इसी का बॉम्बे वर्जन है ना, इसको हम लोग गणपति के हाथ में रहते हैं ना, ये मोदक है, ये मोदक है, लेकिन हमारे गांव में इसको इडली के फैमिली में गिना जाता है। इडली के साथ बटर खाने के लिए यही बटर देते हैं। ये टोमेटो और नारियल डाल के रेड कलर का चटनी है। और इसके बाद में ये हमारा GSB का दाल है, ये नॉर्मल चटनी है, ये नॉर्मल सांभर है। ये भी जैन लोगों का सांभर है जिसमें आलू नहीं रहता है। ये टोमेटो का रसम है, इसको कहते हैं मोड़गा पोड़ी, कोई बोलते हैं गन पाउडर, कोई बोलते हैं पोड़ी, PODI। सबसे बेस्ट बात बोलूँ, मैंने 2 इडली अभी तक ट्राई की है। मुझे इसमें चटनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि इतनी सॉफ्ट है और मुंह में डालते ही घुल जाती है एकदम से। सेहत का डबल डोज है ये, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं और ये स्टीम्ड है, तो सेहत का डबल डोज। एक और बाइट खाई जाए तो अगर किसी को तीखा खाना पसंद है ना, तो ये ज़रूर ट्राई करना, बड़ा मज़ा आएगा। ये सॉफ्ट सी इडली के साथ ये तीखी जो चटनी होती है, तो चटनी बोली जाती होगी, तो बहुत मज़ा आएगा। राउंड इडली के बाद जो इडली जैसी दिखती है वो है खट्टो। इसे ऐसे प्रोनाउंस करोगे तो आपको ये वाले शेप में पत्ते में बंदी एक इडली मिलेगी। वैसे तो आपको ये लगेगा कि ये है नॉर्मल इडली, पर जैसा कि सर ने मुझे बताया, इसमें ना ये पत्तों के ऑयल का टेस्ट आता है। चलो खा के देखते हैं कैसी है। तो ये मोदक का साउथ इंडियन वर्जन ये है, तो हम इसे भी ट्राई करते हैं। इसे क्या बोला जाता है सर? इसे पत्तोली कहते हैं। पत्तोड़ी, पान पोड़ी। हेल्दी है, तो यहाँ पर कभी भी अगर आपको हेल्दी खाने का कुछ मन करता है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। आप यहाँ पर आकर हेल्दी खाना खाएं। और इतनी सारी इडली तो खा ली है, आप इतने प्रकार की चटनियाँ देख लें यहाँ पर हमारे पास कितने प्रकार की चटनियाँ हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी, मैंने तो इतनी सारी ट्राई कर ली, आपकी फेवरेट कौन सी है? I like everything, but because of space crunch,
लिमिटेड है 10। एक साल के बाद आइए, इसको हम 10 के 30 बना के बताएंगे। चलिए, अब तो हमने 10 ट्राई किए। आने वाले साल में सर प्रॉमिस कर रहे हैं कि 30 वैरायटी होंगी यहाँ पर बाकायदा। ये छोटी पड़ेगी फिर टेबल सर आपको। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। अगर साउथ इंडिया का मज़ा आपको मुंबई की गलियों में चाहिए ना, तो आपको एक बार तो आना ही होगा। कहाँ? इडली हाउस में, वो भी माटुंगा में। कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ मेघा थदानी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। आप मेरे को किसी भी सीरियल के बारे में पूछो, मैं सब कुछ बता दूंगा। पहले क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। जैसे कि अनुपमा, वो तो मैं बिल्कुल छोड़ता ही नहीं। अनुपमा मतलब कि अनुपमा देख देख के ना मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मेरे बाद तो पूरे इंडिया ने देखना शुरू कर दिया। तभी तो वो नंबर 1 बना। और अब इस नंबर 1 सीरियल में ऐसा होने वाला है कि अनुपमा की जो सास है ना, वो सिंदूर की डब्बी लेके आने वाली है और अनुपमा और अनुज को बोलेगी कर लो शादी, कर लो शादी, कर लो शादी। आप दोनों को आपके रिश्ते को नाम देना होगा, तो ही समाज आपको सम्मान दे। बिना रिश्ते का प्यार अय्याशी होता है, बदनामी होता है। सिंदूर ले, इसकी मांग में भर और बना दे तेरे घर की गृहलक्ष्मी, और हमेशा के लिए मेरा मुंह बंद कर दे। प्रेम है तो स्वीकार कर और भर दे इसकी मांग में सिंदूर। बस तुझे इसकी मांग भरनी अनुज कपाड़िया, बस किसी बात। सोच क्या रहा है, भरो। अनुपमा में जो कभी नहीं हो सकता था, जब अगर वो हो जाए तो आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। आज अनुज भरेगा अनुपमा की सूनी मांग। आप दोनों को आपके रिश्ते को नाम देना होगा, तो ही समाज आपको सम्मान दे। एक और दिवाली पर खूब आतिशबाजी हो रही थी, तो दूसरी ओर बा ने अपने शब्दों से बड़े बड़े बॉम्ब फोड़े अनुपमा और अनुज के रिश्ते पर। अरे जब मन में प्रेम है तो फिर छुपाना क्यों? आज दिवाली का शुभ दिन है, दोनों दूल्हा दुल्हन की तरह सजे हो। यहाँ लड़के वाले हैं, यहाँ लड़की वाले हैं, फिर देर क्यों, किस बात की? इनके रिश्ते को प्यार का नाम दिया बा ने और कहा कि अनुज भर दे अनुपमा की मांग। अब अनुपमा तो कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती है। वो अपनी आगे की जिंदगी अकेले ही गुजारना चाहती है, उसे किसी का साथ नहीं चाहिए। लेकिन समाज के कुछ ठेकेदार तो होते हैं जो औरत और आदमी के रिश्ते को दोस्ती नहीं बल्कि किसी और ही रिश्ते का नाम देते हैं। उन्हीं में से बा भी तो एक है, वो भी तो समाज का हिस्सा है। फिर अनुज और अनुपमा के रिश्ते को वो दोस्ती का नाम कैसे देंगी? बिना रिश्ते का प्यार अय्याशी होता है, बदनामी होता है। सिंदूर ले, इसकी मांग में भर और बना दे तेरे घर की गृहलक्ष्मी, और मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दे। बा के उत्साहने पर अनुज ने सिंदूर लिया और भरने ही जा रहा था अनुपमा की मांग, लेकिन अनुपमा पीछे हट गई। अनुज! तो अनुज ने इस सिंदूर को अनुपमा के माथे पर लगा दिया। अब आज अगर अनुपमा पीछे नहीं हटती तो सच में अनुज अनुपमा की मांग भर देता और इस तरीके से इस सब का मुंह भी बंद हो जाता। अनुपमा चोटी कहाँ गई? लगा लो, लगाओ। ये चोटी मैं अपने यहाँ लगा रहा हूँ, अगले अनुपमा 2.0 में यहाँ मेरी, फिर आप देखिएगा रुतबा। मैं 2 लगाऊंगा, अनुपमा 2.0। अरे थूक नहीं है, अच्छा थू कर रही हैं। ओके ओके, नजर ना लगे। ओके ओके, ये तो पैन करिए नीचे। ये तो हालत है। वे 2 चोटीज। खैर दिवाली पर इतना बड़ा धमाका देखकर आपकी नजरें भी चौंधिया गई होंगी, लेकिन क्या करें, ऐसा करना जरूरी होता है क्योंकि धमाका तो हर सीरियल की कहानी बयां करता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।